गया जो प्रोपेगेंडा हम वक्त पीटीआई और उनकी फाइनेंसिंग से रूब अमल टीमें जो करती रहती हैं। दासू डैम के ऊपर काम करने वाली टीम जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ और सीपेक 2 जो है उसमें इस दफा थोड़ी सी स्ट्रेटजी में तब्दीली नजर आएगी। आप रोजगार पैदा करने की तरफ जोर दें, लेकिन है वो हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से। चीन के सफारत खाने ने पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को इनवाइट किया और उनको ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड जो है वो ब्रीफिंग की है। ऑफ द रिकॉर्ड में तो उन्होंने अपने इन खदशात का इजहार किया कि चीन के वो इंजीनियर्स और वो माहिर लोग जो पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं या आते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है या उनको जख्मी कर दिया जाता है। दासू डैम के ऊपर काम करने वाली टीम जो है उसके ऊपर भी जो है हमला हुआ और चाइनीज जो थे इंजीनियर्स वहाँ पे काम करने वाले जान से गए। और उसके बाद कराची में भी पावर प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ IPP का इशू चल रहा है हाई टैरिफ का, उसके हवाले से चाइना के भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो उनके साथ जो चाइनीज़ हुकूमत ने कोई नेगोशिएट या रीनेगोशिएट करना था पावर प्रोजेक्ट के टैरिफ को, उसके लिए जो उनके माहिरीन की टीम आई थी उसके पास कराची एयरपोर्ट के ऊपर उनके ऊपर अटैक होता है और वो भी जान से जाते। तो ये उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया, शिकवा किया और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात की उन्होंने, लेकिन अपनी जिस कमिटमेंट को रिन्यू किया है वो ये है कि हम पाकिस्तान को एहसास देते रहे। मतलब ये तमाम कुर्बानियाँ, ये तमाम हमले, ये तमाम जानलेवा सरगर्मियाँ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और सीपेक 2 जो है वो बस शुरू हुआ ही चाहता है। और सीपेक 2 जो है उसमें इस दफा थोड़ी सी स्ट्रेटजी में तब्दीली नजर आएगी और वो ये है, ये जो आपको ML1 जो है रेलवे का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2-3 दफा हुकूमत पाकिस्तान इक़्तिदार में आने के बाद भी कह चुकी है। उसमें एक ये है, क्योंकि ये जो IPPs पाकिस्तान के गले पड़े हैं, ये किसी वक्त चाइना ने हमें लगाते हुए इससे पहले कहा था ये आपकी जरूरत से मांग रहा है, तो आप इतने ज्यादा पावर प्रोजेक्ट ना लगाइए। जैसे जैसे मईशत तरक्की करती जाएगी वैसे वैसे ये भी साथ में हम लगाते जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को पावर प्रोजेक्ट सूझे हुए थे तो बस वो जरूरत से ज्यादा हमने लगा दिए। तो अब वो इसी हवाले से हमारे साथ और भी बातें कर रहे हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट भी उनमें शामिल है कि फिलहाल ये आपकी जरूरत नहीं है, आप रोजगार पैदा करने की तरफ जोर दें, लेकिन है वो हमारे साथ खड़े हुए। चाइना का ऑटो का शोबा है, उसमें खास तौर पे मेटल से जो चीजें बनती हैं वो भी पाकिस्तान मूव हो सकता है, और टेक्सटाइल का शोबा है जिसके लिए बाकायदा बेस दस्तयाब है। और लाहौर के अंदर मोटरवे पर और कराची में रंगी में 2 गारमेंट सिटीज जो है वो बन जाने और 2-4 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलना है। इसके अलावा बिल वास्ता भी रोजगार मिला करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बुरी खबरों में प्रोपेगेंडे के जोर के ऊपर मारे गए, लुटे गए, तबाह बर्बाद हो गएगा जो प्रोपेगेंडा हम वक्त पीटीआई और उसके फाइनेंसर्स और उनकी फाइनेंसिंग से रूब अमल टीमें जो करती रहती हैं, उसके अंदर ये एक अच्छा हवा का झोंका है। तो मैंने कहा आपको खिदमत में अर्ज कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।